स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपकी अपनी गणित की कक्षा में। आज हम वाणी श्रृंखला की वैदिक गणित भाग 2 के पाठ 13 का अध्ययन करेंगे और हमारे पाठ का नाम है ज्यामिति। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पाठ। आपने त्रिभुज, वृत्त, वर्ग और आयत के बारे में सीखा है। ये सब समतल आकृति कहलाती हैं। आपने घन और घनाभ के बारे में भी पढ़ा है। ये ठोस आकृति कहलाती हैं। यहाँ कुछ और ठोस आकृतियों जैसे ठोस गोला, बेलन, शंकु आदि के उदाहरण दिए गए हैं। समतल आकृति वर्ग, आयत। ठोस आकृति घन, घनाभ, वृत्त, त्रिभुज, गोला, शंकु, बेलन। अब हम घन, घनाभ, बेलन, शंकु और प्रिज्म के बारे में अधिक सीखेंगे। देखिए बच्चों, यह एक घन का चित्र है। यह कोना, जिसे हम शीर्ष भी कहते हैं, इसे कोर कहते हैं और मध्य में क्या होता है? तल। एक कोने को शीर्ष भी कहा जाता है। इस बिंदु पर कोर मिलती है। घन एक ठोस आकृति है जिसमें 6 तल, 8 शीर्ष तथा 12 कोर होती हैं। अतः घन के सभी तल एक दूसरे के बराबर होते हैं। यह चित्र घनाभ का है, यह कोर है, इसे तल कहते हैं और इसे हम कोना या शीर्ष कहते हैं। घनाभ एक ठोस आकृति है जिसमें 6 तल, 8 शीर्ष तथा 12 कोर होती है। एक घनाभ के सभी तलों का समान होना आवश्यक नहीं है, परंतु यदि सभी तल समान है तो घनाभ को घन कहते हैं। अब हम अध्ययन करेंगे बेलन के बारे में। बेलन एक ठोस आकृति है जिसमें एक वक्र तल, 2 समतल तथा कोई शीर्ष नहीं होता। यह बेलन का चित्र है, यह समतल है और इसे हम वक्र तल कहते हैं। गोला, गोला एक ठोस आकृति है जिसमें एक वर्ग तल होता है तथा कोई कोर व शीर्ष नहीं होता। इसे हम क्या कहते हैं? वर्ग तल। शंकु, शंकु एक ठोस आकृति है जिसमें एक वक्र तल, एक समतल तथा एक शीर्ष होता है। शीर्ष इसे कहा जाता है, इसे वक्र तल कहते हैं और इसे हम समतल कहते हैं। अब हम अध्ययन करेंगे प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म एक ठोस आकृति है जिसमें 5 तल, 6 शीर्ष तथा 9 कोर होती है। शीर्ष, कोर, तल। निम्नलिखित को मिलाइए। चलिए मिलान करते हैं। बताइए यह चित्र किसका है? घनाभ, गोला या बेलन? यह चित्र है बेलन का। दूसरा चित्र को हम मिलाएंगे घनाभ से और तीसरी आकृति को हम मिलाएंगे गोला से। प्रश्न 2, निम्नलिखित आकृतियों के नाम लिखिए वह उनमें रंग भरिए। प्यारे बच्चों, प्रश्न 2 में आपको अपनी पसंद के सुंदर सुंदर रंग भरने हैं दी हुई आकृतियों में और उनके नाम लिखने हैं। यह प्रश्न आप स्वयं करेंगे। प्यारे बच्चों, कैसा लगा आपको यह पाठ? आशा करती हूँ आपको यह पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।